गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है, यानी कि गेहूं पत्थर का पुल, यानी कि गेहूं पत्थर के पुल की सहायता से हम एक ब्रिज का, एक सेतु का, एक पुल का निर्माण करेंगे। ऐसा करेंगे? अरे ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, व्हीट स्टोन एक इंसान का नाम था। ठीक है, जो कि वे एक प्रोफेसर थे। ठीक है, व्हीट स्टोन क्या थे? व्हीट स्टोन जो थे वो एक प्रोफेसर थे। क्या थे? वे एक प्रोफेसर थे। उन्होंने प्रतिरोधों से बनी हुई, ठीक है, उन्होंने प्रतिरोधों से बनी हुई एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिससे किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया? उन्होंने प्रतिरोधों से बनी हुई एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिससे किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अज्ञात चालक मतलब अज्ञात वायर जिसका प्रतिरोध हमको नहीं पता है। क्लियर? अब देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ठीक है, इसको हम मान लेते हैं प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q, प्रतिरोध R, प्रतिरोध S। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q, प्रतिरोध R और प्रतिरोध S। ठीक है, इसकी आकृति कुछ कैसी है? इसकी आकृति कुछ पतंग जैसी है ना, और चतुर्भुज जैसी है। ठीक है, कैसे, किस जैसी है? पतंग जैसी है, या तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज जैसी है। और चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं? चतुर्भुज में दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो विकर्ण होंगे। अभी बताता हूं कैसे, क्या। इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, A, B, C और D विकर्ण AC के बीच, ठीक है, विकर्ण AC के मध्य, क्लियर, विकर्ण AC के मध्य, विकर्ण AC के मध्य, बात समझिएगा, विकर्ण AC के मध्य विकर्ण AC के मध्य, ठीक है, इसका जो डायगोनल है A और C, इसके मध्य हम एक, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ, एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, और एक कुंजी मान लेते हैं K1। और विकर्ण BD के मध्य, ठीक है, और विकर्ण BD के मध्य एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी और जोड़ देते हैं। क्लियर? इसको मान लेते हैं K2, और ये बीच में क्या जुड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखिए, जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं,
जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो इसमें क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और जब धारा I पॉइंट A पर आती है, ठीक है, और जब करंट जो I है इस पॉइंट A पर आता है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट A पर आएगा तो यह इस भाई जाने के दो रास्ते हैं, तो जब धारा पॉइंट A पर आता है तो करंट जो है वह दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक तो वो करंट यहाँ चला जाता है, जो इसका भुजा AB है वह इस ओर चली जाती है, इसको हम मान लेते हैं I1, ठीक है, और फिर एक करंट भुजा AD की ओर चली जाती है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं I2। बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए क्या करेंगे, प्रतिरोध P, Q और R, इसको प्रतिरोध P, Q और R, ठीक है, प्रतिरोध P, Q और R को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, प्रतिरोध P, Q और R को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि जब कुंजी K2 को दबाएं तो ये जो BD विकर्ण है इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, और जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो ब्रिज है, ब्रिज वह संतुलन की अवस्था में होगा, यानी कि जो ब्रिज है, जो सेतु है, वह बैलेंस्ड की स्थिति में होगा। क्लियर? और जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में होगा, यानी कि बैलेंस की स्थिति में होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यह जो धारा I1 है, यह जो धारा I1 है, क्लियर, यह इस BD विकर्ण में न जाकर के ये जो भुजा BC है इस ओर चली जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? और ये I2 धारा इधर न जाकर के इधर चली जाएगी, इस ओर चली जाएगी, ये I2। क्लियर? अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें आखिर करते क्या है, इसका देखिए PQR नोन रेजिस्टेंस है जिसका मान मुझे पता है, और ये जो यस है यही अननोन रेजिस्टेंस है, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध है, इसी की वैल्यू हमें प्राप्त करनी होती है, ठीक है। अब देखिए, अतः बंद पाश A B D A के लिए, अतः बंद पाश ABDA के लिए, ठीक है, ये बंद पाश है, बंद मेश है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी ABDA के लिए हम क्या करेंगे, अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I1 प्लस I1P माइनस I2 R इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका I1P इज इक्वल टू I2 R, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तथा बंद पाश BCDV के लिए, BCDV के लिए, ठीक है, बंद पास BCDV के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा I1 Q माइनस I2 यस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा I1 Q इज इक्वल टू I2 यस, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम करेंगे 1/2 वी गेट, ठीक है, 1/2 वी गेट। बात समझ में आई? अब देखिए क्या करेंगे, यही कर देता हूं। जब 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा I1 P अपॉन I1 Q, ठीक है। ये हो जाएगा I2 R अपॉन I2 यस। इस I2 से I2 और I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई यस। क्या बचेगा? P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई यस बचेगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं, ये जो फार्मूला मिला हमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई यस, ठीक है। इससे हमें यह पता चला कि यदि हमें P, Q और R, ठीक है, P, Q और R जो कि एक नोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनकी वैल्यू पता है। अगर इनकी वैल्यू हमें पता है तो अननोन रेजिस्टेंस यस की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर तीन प्रतिरोधों की वैल्यू आपको पता है, मान पता है, तो जाहिर सी बात है जो ये एस रेजिस्टेंस है जो अननोन है, इसकी वैल्यू भी आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या है? प्रिंसिपल, ठीक। इसी की सहायता से हम मीटर सेतु में जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसका मान निकालते हैं, ठीक है। ये तो था आपका व्हीट स्टोन सेतु। इसके बाद हम बात करेंगे मीटर सेतु की। तब तक के लिए थैंक यू।